हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंस होंगे, जो नीट एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस होंगे। ठीक है, जो जनरली कई टीचर बताते ही नहीं हैं इसको। तो आपका स्टार्ट करेंगे, आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। स्टार्ट है हाइड्रेशन इन एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का हाइड्रेशन कैसे होता है और किस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हाइड्रेशन इन एल्काइन, इसमें 3 मेथड पढ़ना पड़ा आपको। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में आपको 3 मेथड पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला है तो है हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन होता है। ठीक है, जो H2O की प्रेजेंस होता है। इसमें कुछ रिएजेंट भी होते हैं, जो बताएंगे क्या रिएजेंट इसमें यूज करते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, किसमें? एल्कीन में पढ़ा होगा, एल्कीन में। लेकिन हम कहाँ पढ़ा रहे हैं? एल्काइन में बता रहे हैं, क्योंकि एल्कीन का जनरली दोस्तों सबको पता होता है। गाइस, एल्कीन का सबको पता होता है। पता किसका नहीं होता है? एल्काइन का। एल्काइन का भी सबसे आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होता है। देखते हैं क्या होता है। और फिर होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या होता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, यही हमको 3 प्रोसेस आज पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन करेंगे। पहला देखिए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में क्या होता है? इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं क्या होता है? H2SO4 और क्या होता है? HgSO4। अगर ये 80, ये होता है 80%, और ये कितना होता है? 20% होता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में ये H2SO4 कितना होता है? 80% होता है, और ये वाला कितना होता है? केवल 20% होता है। दोस्तों कितना होता है? केवल 20%। सोच लो, 20% होता है। ये 80 होता है, ये 20 होता है। तो ये H2 इसलिए तो कहा जाता है कि H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा रहता है H2SO4 को। ये कितना? 80 है। इसका रेशियो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये 80 होता है, ये कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, और इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं इसको तो आसान है। इसका होता है H2O2 और सॉरी रुक जाइए, होता है B2H6 होता है, OH माइनस होता है, और क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे OH माइनस नहीं, यहाँ पे THF होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और OH माइनस होता है, और क्या होता है? H2O2 होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। OH माइनस होता है, और क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में डीमर्क्यूरेशन क्या होता है? इसको हम आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए आप तो ये जानिए। इसमें मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक एसीटेट होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक एसीटेट होता है। CH3COO का ट्वाइस HgS होता है। मर्क्यूरिक एसीटेट होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक एसीटेट होता है। इसमें क्या होता है? मर्क्यूरिक एसीटेट होता है। हम सबसे पहले देखेंगे ये वाला रिएक्शन, सेकंड देखेंगे ये वाला रिएक्शन, थर्ड देखेंगे ये वाला रिएक्शन। सबसे पहले क्या देखेंगे? हाइड्रेशन इन एल्काइन देखते हैं। क्या देखते हैं? हाइड्रेशन इन एल्काइन। कैसे देखते हैं? हाइड्रेशन इन एल्काइन देखते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। हाइड्रेशन इन एल्काइन, इसको सबसे पहले देखेंगे। एक बार देख लीजिए इसको। हाइड्रेशन इन एल्काइन सबसे पहले देखते हैं। तो हाइड्रेशन इन एल्काइन देखिए कैसे करते हैं। हाइड्रेशन इन एल्काइन में क्या, मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए RC∠CH, ऐसा कोई कंपाउंड है। इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? H2SO4, HgSO4 या H2OH+ होता है। इसमें इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन होता है। इनडायरेक्टली क्या होता है? इसमें वाटर का एडिशन होता है। एडिशन होता कैसे है? थोड़ा देखिए, ये फॉलो करता है मार्कोनी काप्स रूल। क्या फॉलो करता है? ये फॉलो करता है मार्कोनी काप्स रूल फॉलो करता है। क्या? मार्कोनी काप्स रूल फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? मार्कोनी काप्स रूल फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है गाइस? मार्कोनी काप्स रूल कहता क्या है? थोड़ा सा देखिए, इसी सब क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे एल्कीन का हो चाहे एल्काइन का हो। मार्कोनी काप्स रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट
वहाँ अटैच करता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट जो होता है, क्या कहता है, निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है, मान लीजिए निगेटिव पार्ट जो होता है, निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर होता है। निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैक करते हैं जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। बस हो गया। पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है, ये लिस्ट होता है, सुन के लीजिए। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, जहाँ पे लेस होगा। यही होता है मार्कोनी का रूल होता है, शॉर्ट ट्रिक में, छोटे से मेथड में। ठीक है, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस तरह से बनना चाहिए यही आपके लिए काफ़ी है। और एंटी मार्कोनी का रूल इसका उल्टा कर दीजिए, खत्म। तो क्या होता है मार्कोनी का रूल, मानिए हमारा निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, हमारा पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा लेस होता है, कम होता है, वहाँ पे अटैक करता है। इसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हमको पता है कि इनडायरेक्टली एडिशन होना है हाइड्रोजन, वाटर का एडिशन होता है इनडायरेक्टली। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसका एडिशन होगा, यहाँ पे होगा H+ का एडिशन, और किसका होगा OH- का एडिशन। ये वाला क्या है, ये प्लस चार्ज है, ये वाला क्या है, ये माइनस वाला पार्ट है। अब हम बोले पॉजिटिव चार्ज वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, और निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इन्हीं दो कार्बन पे अटैक होना है। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन किसके पास है, हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यानी निगेटिव पर कहाँ अटैक करेगा, निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये यहाँ ज़्यादा है। यानी निगेटिव पार्ट का एडिशन कहाँ होगा, यहाँ होगा, और पॉजिटिव पार्ट का एडिशन यहाँ होगा। कहाँ होगा, पॉजिटिव पार्ट का एडिशन यहाँ होगा। यानी यहाँ पे एक बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे। आया, देख लो कैसे हुआ, हो गया RCH डबल बॉन्ड, ये क्या हुआ RCH डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CHOH हुआ, इस तरह से हुआ CHOH। एक सेकंड गाइस रुक जाइए, थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा बता दिया, उल्टा है थोड़ा सा, सॉरी भाई, सॉरी। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो निगेटिव वाला पार्ट है, एक मिनट, जो मार्कोनी काप्स रूल है, क्या है, जो मार्कोनी काप्स रूल है, ये वाला गलत हो गया। जो मार्कोनी काप्स रूल है, यहाँ पे ध्यान देना, जो मार्कोनी काप्स रूल है, हाइड्रोजन वहाँ अटैक करता है। यानी पॉजिटिव पार्ट वहाँ, थोड़ा उल्टा हो गया, पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ऐड होता है, ऐड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और निगेटिव पार्ट ऐड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बस इन्हीं पे आप लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, और निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो क्या पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा, और निगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन कम होता है। तो ये निगेटिव वाला पार्ट यहाँ अटैक करेगा, और पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ अटैक कर जाएगा, ए यहाँ अटैक करेगा। सॉरी बेटा, फिर से करते हैं, रफ करते हैं। देखो क्या हुआ, यही कंपाउंड था R, आराम से देखो, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, RCH यही कंपाउंड है ना, H2SO4
और क्या HgSO4 ना, और H2OH+, सही था। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे H+ हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, OH- हुआ। हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव वाला वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, और निगेटिव वाला वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, और एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बस हो गया कहानी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए RC डबल बॉन्ड OH हो गया CH2 हो गया। क्या हो गया, CH2। ये आपका एडिशन हो गया। ये क्या होगा, ये आपका एडिशन हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप टाटोमराइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ये आपका क्या होगा, ये इसे इनोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोल। इनोल जनरली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जनरली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जनरली क्या था, अनस्टेबल होता है। इसको आप टाटोमराइज कर दीजिए, XYZ। क्या करना है, XYZ। इसके हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे जोड़ दीजिए, सॉरी, इसके हाइड्रोजन को यहाँ पे लाइए। क्या करना है, इसके हाइड्रोजन को यहाँ पे करिए और इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर दीजिए। बस यही होता है टाटोमराइज में। इस हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दीजिए, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दीजिए, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर दीजिए। आपका प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, टाटोमराइज हो गया, टाटोमेराइज। टाटोमेराइज हो गया। तो टाटोमराइज क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, CH3। आपका देखिए क्या बन गया, कीटो फॉर्म बन गया। क्या बन गया, कीटो फॉर्म बन गया। क्या बन गया, कीटो फॉर्म बन गया। कीटो क्या बन गया, आपका कीटो फॉर्म बन गया। क्या बन गया, आपका कीटो फॉर्म बन गया। क्या बन गया, कीटो फॉर्म बन गया। क्या बन गया, कीटो फॉर्म बन गया। और कीटो फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। कीटो फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में। कैसे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर से क्या हुआ, H+ पार्ट दूसरा और देखते हैं। देखो, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप का। जैसे मान लो ये आपका क्या है, बेंजीन है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका हम क्या कर दिए, H2SO4 और प्लस HgSO4 H2OH+। इस टाइप का किए तो क्या अटैक करेगा, अटैक करेगा OH- और H+ अटैक करेगा। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप मार्कोनी कैप्सूल फॉलो करा दीजिए, उसके बाद तुरंत टाटोमराइज करा दीजिए। बस 3 स्टेप 2 स्टेप करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मार्कोनी कैप्सूल फॉलो कराओ, उसके बाद तुरंत टाटोमराइज कर दो। ये बहुत मोस्ट अच्छा मेथड, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है कीटोन या कीटोन एल्डिहाइड बनाने के लिए। कीटोन एल्डिहाइड यही तो बन रहा है, या तो कीटोन बनेगा तो एल्डिहाइड बनेगा। अटैक कराओ, यहाँ पे क्या होगा, H+ पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, मोर होता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ये वहाँ अटैक करेगा, अटैक मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये अटैक लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना। अटैक करा दो, क्या हुआ, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ, और OH- यहाँ अटैक कर जाएगा। बन गया प्रोडक्ट, बन गया, हो गया। ये देखो बेंजीन बन गया। आपका प्रोडक्ट क्या बना, एक बॉन्ड ब्रेक करना है, ब्रेक कर दो तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा, CH2 हो गया। अब ऐसा कंपाउंड कभी अच्छा लगता है देखने में, इनोल कंपाउंड। कभी देखो ऐसा कंपाउंड, बहुत बार देखो, ऐसा कभी अच्छा लगता है। इसको सजाओ, इसको अच्छे से करो, इसको स्टेबल करो। क्या करो, स्टेबल। और टाटोमराइज करने का एक कंडीशन होता है, XZ ऐसा कर दो, ऐसा क्या कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है। इस तरह से XYZ क्या, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लाओ, और इसके पास जो भी हाइड्रोजन, ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास जो भी हाइड्रोजन होगा उसको यहाँ ट्रांसफर कर दो।
बस खत्म काम। यानी एक हाइड्रोजन को क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को इधर करो, क्या x y z यही तो है, इस डबल बॉन्ड को इधर और इस हाइड्रोजन को इधर लाओ, तो आपका कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, अच्छा खासा क्या बन गया, क्या बन गया, कंपाउंड आपका तैयार है। क्या बना कंपाउंड, ये हो गया CO, ये हो गया CH3 देखो अच्छा खासा एसिटोफिनोन बन गया। क्या बन गया, एसिटोफिनोन बन गया, एसिटोफिनोन बन गया, एसिटोफिनोन क्या बन गया, एसिटोफिनोन बन गया। क्या बन गया, एसिटोफिनोन। ठीक है, आज के लिए बस इतना रिएक्शन। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से पढ़ाएंगे इस रिएक्शन को, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।